हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स पर लेकर आई हूँ। बीएड का सब्जेक्ट है ये। थर्ड वीडियो आप जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं उसमें से ये अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंत्यविशेष शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? अंत्यविशेष शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? अंत्यविशेष शब्द के बारे में पूछ रहे हैं। इंग्लिश में भी यही है। वेयर इज़ द वर्ड इंटर सब्जेक्ट यूज्ड? ठीक है, वेयर इज़ द वर्ड इंटर सब्जेक्ट यूज्ड? हिंदी में पहला ऑप्शन है शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण में होता है इसका यूज़। सेकंड है अध्ययन विषय एवं सामाजिकता में इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं तुलनात्मक अध्ययन में होता है। ये इनमें से सभी। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे कि शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण में इस शब्द का यूज़ होता है। इंग्लिश में भी हम फर्स्ट ऑप्शन पर फोकस करेंगे, इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ इसका यूज़ होता है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? इंग्लिश में भी यही है। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स थ्रू एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैन थ्रू एजुकेशन इज द स्टेटमेंट किसकी है? ड्यूवी की है, लॉक की है, डेविस की है, स्मिथ की है। तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ फोकस करेंगे, लॉक। ठीक है, लॉक की है, लॉक। उसने लॉक कर दिया इस डेफिनेशन को कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स थ्रू एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय शिक्षा में समकालीन चुनौतियाँ कौन सी सही हैं? विद्यालय शिक्षा में जब हम चलते हैं तो समकालीन चुनौतियाँ जो हैं वो कौन सी सही हैं? क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या के मुद्दे उठते हैं वहाँ पर। सेकंड है शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये भी एक चुनौती ही है। पाठ्यचर्या के मुद्दे भी चुनौती है। प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपस्थिति और इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर ये सभी जो मुद्दे हैं, ये जो सभी ऑप्शंस हैं वो चुनौतियाँ बनकर आगे आई हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन विच इज़ राइट। ठीक है, कौन सा सही है जो चैलेंजेस हैं स्कूल में? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है करिकुलम इश्यूज, करप्शन इन एजुकेशन, एब्सेंस ऑफ ट्रेन टीचर्स, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन पे हम यहाँ करेक्ट करेंगे कि करिकुलम इश्यूज भी है, करप्शन है एजुकेशन में, एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स और ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है? चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अनुशासन की प्रकृति के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश से है। सेकंड ऑप्शन है इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं हैं। थर्ड ऑप्शन है अनुशासन सीखने से संबंधित है, बिल्कुल है। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये सभी ही करेक्ट है और हमें सभी अच्छे से पढ़ के टिक लगाने हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन? तो फर्स्ट ऑप्शन डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर, बिल्कुल। इट हैज़ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, बिल्कुल। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, बिल्कुल है।
ऑल ऑफ दीज, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के बौद्धिक विकास उद्देश्य से संबंधित नहीं है? मतलब शिक्षा का जो बौद्धिक विकास है उस उद्देश्य से संबंधित नहीं है। बुद्धि की तीव्रता, सेकंड है प्रशिक्षण और गठन, थर्ड है आध्यात्मिक विकास और फोर्थ है संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास। बुद्धि की तीव्रता तो ठीक है, प्रशिक्षण और गठन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आध्यात्मिक विकास है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो इंग्लिश में भी यही लिखा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो उद्देश्य से बौद्धिक विकास के संबंधित नहीं है, इंग्लिश में भी यही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह कथन है रूसो का, जॉन एडवर्ड का, प्लेटो का, एडम्स का। तो हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ फोकस करना है। ये जॉन एडवर्ड ने कहा था कि शिक्षक जो है वो मानव जाति का कर्ता है। टीचर डज मैनकाइंड इज द स्टेटमेंट रोसो, जॉन एडवर्ड। तो जॉन एडवर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। इंग्लिश में भी यही लिखा है, क्वालिटीज ब्रॉट इन एजुकेशन थ्रू लीडरशिप इन द स्कूल। तो हिंदी में ऑप्शन है कुशलता की गुणवत्ता लाई जाती है, निरंतरता की गुणवत्ता लाई जाती है, या संतुलन की गुणवत्ता लाई जाती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुशलता की भी गुणवत्ता लाई जाती है, निरंतरता की भी गुणवत्ता लाई जाती है, संतुलन की भी, और बाकी उपरोक्त सभी तो है ही। तो इंग्लिश में भी यही है, स्किल, कंटिन्यूटी, बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है? स्टीफ ने, रायबर्न ने, एल्सब्री ने, डेविन ने। तो थर्ड ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे और एल्सब्री पर हम टिक करेंगे कि स्कूल संगठन के बारे में एल्सब्री ने कहा था। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो थर्ड ऑप्शन पे फोकस करेंगे, एल्सब्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, यह कथन किसका है? सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। हरलोक ने कहा, स्मिथ ने कहा, डेविस ने कहा, पतंजलि ने कहा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, हरलोक ने कहा सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सोशल डेवलपमेंट इज अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशंस इज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हरलॉक। तो हमें यही याद करना है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक। ठीक है, हरलॉक ने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय लंबी अवधि हेतु बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास के बारे में बात हो रही है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय लंबी अवधि हेतु बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? स्मिथ का, मेयर का, डेविस का, किंडल का। तो हमें सेकंड ऑप्शन पर फोकस करना है, मेयर का ये कथन है। मेयर
Economic development is a process by which the real national income of an economy increases over a long period of time. तो सेकंड ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे मेयर ने, ठीक है, मेयर ने ये बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विषय में विभिन्न मत दो रूपों में वर्णित है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के विषय में विभिन्न मत दो रूपों में वर्णित है, वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन पे हम फोकस करेंगे और उसे याद करेंगे कि रूढ़िवादी मत है फर्स्ट, सेकंड है प्रगतिशील मत। रूढ़िवादी मत और प्रगतिशील मत, ये हमें इसमें स्त्री शिक्षा के विषय में याद करना है। इंग्लिश में भी यही है, डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वुमेन्स एजुकेशन आर डिस्क्राइब्ड इन टू फॉर्म्स, विच आर दे। पहला ऑप्शन हम फोकस करेंगे, वहाँ क्या लिखा है, कंजर्वेटिव वोट है, सेकंड है प्रोग्रेसिव वोट। कंजर्वेटिव वोट, प्रोग्रेसिव वोट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है। आदर्शवादी में आता है ये, धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है। आदर्शवादी, यथार्थवादी है ये, अस्तित्ववादी है या इनमें से कोई नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाके हमें चेक करना है और आदर्शवादी पर क्लिक करना है कि धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है। इंग्लिश में भी यही है, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड। फर्स्ट ऑप्शन पे हमें याद करना है आइडियलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में फिट नहीं है? आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में जो फिट नहीं है वो कौन है? शरीर की देखभाल फिट नहीं है, कौशल फिट नहीं है, इसमें नैतिक मूल्य फिट नहीं है या कल्पना फिट नहीं है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे जूम करना है और वो हमें याद करना है कि शरीर की देखभाल इसमें नहीं आएगा, कौशल तो आएगा ही आएगा, नैतिक मूल्य भी आएगा आदर्शवादियों में, कल्पना भी आएगा, लेकिन शरीर की देखभाल नहीं आएगा। Which of the following does not fit into the scheme of educational goals of the idealist? Body care, body care हमें याद करना है कि वो यहाँ पर नहीं फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रयासों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ मैं, डैश सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग एफर्ट्स फॉर स्कूल्स इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम जूम करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए कि दिशा निर्देश के रूप में किसने कार्य किया है इनके लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क 2005 NCF। इंग्लिश में भी यही ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क NCF। पूरा ये फ्रेमवर्क है ना, टेक्स्ट बुक्स, करिकुलम, टीचिंग एफर्ट्स, तो 2005 में ये बिल्कुल फिट बैठता है। आगे है क्वेश्चन, संस्कृति शब्द किसने पेश किया? संस्कृति शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द किसने पेश किया? तो हम सेकंड ऑप्शन पे जूम करेंगे, एडवर्ड बी टाइगर। ठीक है, एडवर्ड बी टाइगर। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड कल्चर? सेकंड ऑप्शन पे जूम करेंगे, एडवर्ड बी टाइगर, एडवर्ड बी टाइगर। ठीक है, कल्चर को इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण हैं? प्रधानाध्यापक में कौन से गुण हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ हेडमास्टर? ठीक है,
हिंदी में पहले पढ़ रही हूँ। व्यक्तिक गुण है, व्यवसायिक गुण है, तो हमें व्यवसायिक गुण को याद करना है यहाँ पर कि प्रधानाध्यापक में कौन से गुण हैं, व्यवसायिक गुण होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले व्यवसायिक गुण होने चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ हेडमास्टर, सेकंड ऑप्शन पे जूम करेंगे, सबसे जो बेस्ट यहाँ पर है वो ऑक्यूपेशनल क्वालिटीज़ है, ऑक्यूपेशनल क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन योजना है एक, भवन योजना को विभक्त किया गया है 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो एक ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 2 में किया गया है इसको। द बिल्डिंग प्लान इज डिवाइडेड, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जिसमें लिखा है 2 में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के मानव संसाधन क्या है, कक्षा कक्ष के मानव संसाधन क्या है, साज सज्जा, साज सज्जा, सहायक सामग्री, शिक्षक व विद्यार्थी। तो यही सबसे बेस्ट है, थर्ड ऑप्शन शिक्षक व विद्यार्थी। कक्षा कक्ष की बात हो रही है, अपने कक्षा कक्ष के अंदर जाओ, उसमें जाओ और वहाँ देखो, वहाँ शिक्षक होता है और विद्यार्थी बैठा होता है। तो हमें यहीं पर सबसे बेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, शिक्षक व विद्यार्थी है इसका आंसर। व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है तो टीचर एंड स्टूडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूक्ष्म पाठ योजना एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। सूक्ष्म पाठ योजना हम बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए ये तैयार की जाती है। उसका समय है, समय पूछा है आपसे, 5 से 10 मिनट है, 30 मिनट है, 60 मिनट है या 70 मिनट है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, 5 से 10 मिनट की बस इसमें क्लास होती है। ठीक है, सूक्ष्म पाठ योजना में आता है ये। ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान is prepared to teach a small group. Its time is 5 to 10 minutes. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा किसकी देन है, भारत में बात हो रही है कि प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा किसकी देन है। इंग्लिश में है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हिंदी में पढ़ रही हूँ, जर्मनी ने, जर्मनी की ये देन है, सेकंड है यूरोपियन की ये देन है, या फ्रांस की है, या इनमें से सभी हैं। तो हमें याद रखना है कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यूरोपियन की देन है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, जर्मनी, यूरोपियन, तो यूरोपियन हमें याद करना है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यूरोपियन है एडल्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, आपके 20 MCQ इसमें भी रेडी हो चुके हैं, थर्ड वीडियो है, अच्छे से पढ़ लीजिए, अपनी बुक भी साथ साथ में रीड करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है बुक रीड करना। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।